कहाँ तक हो गया? 21 नंबर हो गया था। 22 नंबर देखो। बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ी 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरी पर जा रहा है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देता है। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई देखो बराबर लंबाई के है। 22 नंबर में है बराबर लंबाई की रेलगाड़ी है, समांतर एक ही दिशा में। एगो का रफ्तार है 46 है, एगो का रफ्तार कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो मान लो ऐसे रेलगाड़ी एगो दूगो रेलगाड़ी बराबर लंबाई x मीटर x मीटर। एगो रेलगाड़ी की लंबाई है 46 किलोमीटर, तो 46 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो का है 36, तो अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा जिसका तुम है उसको आगे रखो और पीछे ज्यादा रफ्तार वाला था ना उसको पार। इसको पार करने में कितना समय लगा देता है 36 सेकंड समय लग गया। समय बराबर 36 सेकंड। तो पूछ रहा है कि भाई प्रत्येक गाड़ी का मतलब लंबाई कितना होगा रेलगाड़ी, दोनों बराबर बराबर रहता है। समय एक एक फॉर्मूले मालूम है हम लोग को। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल है ना। तो समय लग गया है 36 सेकंड। चाल एक ही दिशा में चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा घटेगा। दूरी तो भाई जुटेगा x जोड़ x है ना। चाल घटेगा तो क्या होगा 46 में से 36 होगा। अभी किलोमीटर प्रति एक में क्या बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड है ना। अब क्या होगा इधर x 2x रखो, यानी क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड है ना। तो अगर यहाँ लिखेंगे 10 घटा के 10 गुना 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड और गुना में क्या 36 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड करेंगे 18 गुना 36। तो देखो 2x बराबर 5 गुना 10 10 ढाई के 100 मीटर, x बराबर कितना 50 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा 50 मीटर। आगे 23 नंबर है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरी पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी, देखो ध्यान से। अब क्या है इसी तरह चित्र बनाएंगे, लेकिन अब इसमें पार करने की बात क्या बोलता है दूगो रेलगाड़ी, एगो ऐसा रेलगाड़ी एगो आगे ऐसा रेलगाड़ी है। अब प्रश्न है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, एगो 40 जो पीछे रहेगा वही ना, एक का रफ्तार हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की रफ्तार है। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी रफ्तार वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को, अब देखो ये गाड़ी धीमा रफ्तार वाला रेलगाड़ी एगो आदमी बैठा है, हम लोग आदमी है। अब आदमी को पार कर रहा है, अब क्या कर रहा है आदमी को पार कितना 5 सेकंड में करता है। तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई आता है। अब समय कितना ले लेता है इस आदमी को पार करने में 5 सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि ना 5 सेकंड लग रहा है। तो तेज अब तो सिर्फ आदमी को पार किया, रेलगाड़ी में भरी क्यों ना बैठल हो रेलगाड़ी, तो ये रेलगाड़ी खुद अपन लंबाई को पार किया। इस दौरान में ये रेलगाड़ी की लंबाई के जोड़ने की जरूरत नहीं, आदमी यहाँ बैठल है यहाँ बैठल है यहाँ बैठल है यहाँ कौन बैठल रहेगा। तो ये रेलगाड़ी इसमें बैठे आदमी को सिर्फ पार करेगा। तो समय बराबर क्या होगा समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब ध्यान दो, अब समय तो लग गया 5 सेकंड, दूरी की बात करेगा तो सिर्फ केकर लंबाई जुटेगा, सिर्फ पहले का जो तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी का लंबाई जुटेगा है ना।
अब उसको मान लिया x मीटर, अब एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा, चाल घटेगा, 40 में से 20 घटा, तो इसको भी बदल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अब अगला लाइन में एक से नहीं रहने दो, 40 में से 20 गया 20 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, गुना में क्या होगा 5 सेकेंड, है ना, कर दिया। तो x का मान क्या आएगा, 2 से काटो 10 मरते है, 2 से 9 मरते है, पूरा पूरा कट रहे 25 में 10 है, और 250/9 पूरा पूरा भाग नहीं ले जाता है, नहीं तो 9 दूना 18 उतरा क्या है 7 70, 9 7 63 उतरा, मतलब इतना हो गया 27.7/9 मीटर तेरी। यहाँ भी 2 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 20, लेकिन अब बोलता है कि इस बार जो तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी है, जो धीमी रेलगाड़ी में रेलगाड़ी को पार नहीं करना है, उस रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी है उसको पार करना है। चौबीस नंबर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितना समय पार करेगा। अब देखो ध्यान से, देखो रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का रफ्तार कितना, लंबाई 110 मीटर और रफ्तार कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने विपरीत दिशा में, मतलब ई जा रहा है इधर से, वो आदमी आ रहा है उल्टा एक उल्टा इन्हें आ रहा है, और रफ्तार कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा भाग गया। अब कितना देर में पार करेगा, इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, तो समय क्या, समय तो फॉर्मूला से जन्म करते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4, है ना। अब बतलाओ समय तो कितना सेकेंड है, तो समय निकालना ही है, दूरी की बात क्या, रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगा तो क्या रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा, तो क्या होगा 110 मीटर, और चाल क्या होगा, चाल जुटेगा कि घटेगा, घट जाएगा, जुटेगा ना, अपने में से इधर से आ रहा उधर से आ रहा जुटेगा ना, क्या होगा 60 + 6 है ना, हो गया। तो अब क्या कर देंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं, हो गया। अब क्या 110 मीटर, अगला वाला एक लाइन ले जाओ ऊपर, तो 18 सेकेंड, अब क्या होगा 66 गुने 5 मीटर, इसे करिए। अब काटो, कैसे कटेगा, 11 या 22 तिहाई 66 है ना, 22 से काट सकता है, या 11 से काटो, समझ में आएगा, 11 से 66, 11 की 100 है ना। अब उसके बाद 5 दूनी 10 और 36 18, अब क्या हो गया 36 18, अब क्या 3 दूना 6 सेकेंड, कितना समय पार करेगा 6 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि ना। इस बार आदमी को पार किया, इधर से एक रेलगाड़ी जा रहा है 110 मीटर लंबा, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे आदमी है, आदमी रेलगाड़ी की तरफ आ रहा है, इधर से रेलगाड़ी उधर से आदमी, और आदमी का रफ्तार दे दिया है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पार करने में कितना समय 6 सेकेंड।
आगे है 25 नंबर, दो रेलगाड़ी जो 140 मीटर लंबा है, 160 मीटर लंबा है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो मिलने के कितना समय बाद एक दूसरे को पार करेगा? और तूने ऐसा भी हिसाब देखे हैं, इधर से वो रेलगाड़ी है और इधर से भी एक विपरीत दिशा, इधर ना देखो एक दूसरे के विपरीत है, एगो का रफ्तार कितना लंबाई है 140 मीटर, इधर 160 मीटर। पहला रेलगाड़ी चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को मिलने मतलब कुल मिलाकर कितना समय लगाएगा पार करने में? मिलने के बाद जैसे न्यू तो ये जाएगा ना, एक इंजन मिल गया तो पार समझो, अब कुछ देर चलेगा एक दूसरे पार के ना, तब जाके ऐसा एक क्षण आएगा तब जाके पार होगा ना। तब कुल मिला के कितना समय लगेगा टोटल पार करने में? तो फॉर्मूला तो वही हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो दूरी की बात किया तो लंबाई 140 मीटर और 160 मीटर, और एक दूसरे के विपरीत तो 40 जुटेगा, तो 60 जोड़ 40। अब इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, है ना। अब एक लाइन क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा जोड़ेंगे 300 मीटर, कितना हो जाएगा ये जाएगा 18 सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि ना? उसके बाद क्या होगा 100 ये हो गया गुना में 5, तो देखो मीटर से मीटर कट गया, पहले दूसरा से दूसरा काट लीजिए, है ना। लगता है पूरा पूरा न कटेगा, तो चलो कोई मतलब 18 3 54/5 सेकेंड, भाग करो 54 में 5 से भाग करेगा तो 10 50 5 मतलब 10.8 सेकेंड। आगे है प्रश्न 26 नंबर, दो रेलगाड़ी क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर की लंबाई है, एगो का रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का रफ्तार है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में, मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय, ये समझो एक दूसरे को पार करने में कितना समय, ये धीमी वाला या इस रेस वाला नहीं। पहला रेलगाड़ी की लंबाई 1.1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर रहता तो मीटर में बदल देता 1000 मीटर, लेकिन 1.1 है तो इसको किलोमीटर में बदलना था कितना, 1000 से गुना करो, दशमलव कट गया, मतलब 1100 मीटर है। कितना मीटर है? पहला रेलगाड़ी की लंबाई 1100, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई है 0.9 किलोमीटर था, इसमें भी अगर 1000 से गुना किया दशमलव से एक सुना तो 900 मीटर, कितना हो गया, वो किलोमीटर में दिले है लेकिन हम क्या में बदल दिए, मीटर में। और पहला रेलगाड़ी की रफ्तार कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना। अब यहाँ बोलते हैं कि तेज रेल मतलब क्या, यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि धीमी गति वाला तेज गति वाला को पार करने में, धीमी गति वाला पार करे या तेज गति वाला पार करे, पार तो एक दूसरे को कर रहा है, तो प्रश्न में यहाँ इसी लगा दिया धीमी गति वाला, कभी बोल देगा तेज गति वाला पार करने में धीमी गति, मतलब अभी बोला कि मतलब बोला क्या
कि धीमी गति वाला रेलगाड़ी, मतलब ई रेलगाड़ी का रफ्तार धीमा है, अब इसको पार करने में कितना समय लगाएगा। कभी बोल देगा कि तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गति वाला को पार करने में कितना, तो बात तो बराबर है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय। तो फिर उसी तरह बना देंगे, समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, तो क्या होगा, कितना समय लगेगा। तो दूरी की बात किया तो 1100 मीटर जोड़ 900 मीटर। अब बताने चाल क्या होगा, एक दूसरे के बीच में तो चाल क्या होगा, जुटेगा, क्या होगा, इसको बदल देते हैं मीटर प्रति, है ना, ऊपर क्या हो जाएगा 2000 मीटर, जाएगा ऊपर 18, नीचा क्या हो जाएगा 915, 150 गुने 1 0 से 1 0, है ना। और क्या ना 40 मरतबे है ना, 5 तिहाई 15 और 5 अटे 40, है ना, क्या मतलब 6, कितना होगा 8 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय, बोले बात वही है, या धीमी वाला तेज रफ्तार वाला को, तेज रफ्तार वाला धीमी, दोनों बात रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न देखेगा, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से भागे आ रहा है व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर सकता है। रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखो इधर से एगो रेलगाड़ी जा रहा है, इधर से एगो रेलगाड़ी जा रहा है जिसका लंबाई है 110 मीटर, एगो रेलगाड़ी जा रहा है जिसका लंबाई 110 मीटर, अपने विपरीत दिशा से एने से रेलगाड़ी जा रहा है, इधर एने से वो आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। अब आदमी जो दौड़ते हुए आदमी का चाल दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन तुम्हारा रेलगाड़ी का चाल न दिया है, यहाँ तो पूछ ही रहा है। अब बोलता है कि अब रेलगाड़ी उस आदमी को पार करता था, कैसे सेकंड लगा देता है 6 सेकंड, कैसे सेकंड लगा देता है 6 सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर 6 सेकंड, समय बराबर क्या लिख दिए 6 सेकंड। अब फार्मूला लगाओ, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा 4। अब ध्यान दो, समय तो दे दिया है 6 सेकंड, दूरी की बात किया, रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगा तो कितना लंबाई को, सिर्फ अपन लंबाई को, ऐसे भी आदमी में लंबाई होता नहीं है। अब चाल की बात करेगा तो चाल इधर से रेलगाड़ी उधर से आ रहा था, चाल जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अगला लाइन में थोड़ा तिरछा तिरछी गुना होगा, तो चलो ये 6 सेकंड इन्हीं रहने दो, और गुना में x + 6 और गुना में 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इधर क्या हो गया 110 मीटर, है ना, तो सेकंड से सेकंड काटो, है ना, और क्या 36 18, और क्या होगा, ये क्या हो जाएगा मीटर से भी मीटर कट जाएगा, है कि ना। अब 5 से काटेगा तो क्या मतलब है 22 मीटर, तो एक लाइन क्या होगा x + 6, अब 22 कितना हो जाएगा 66, x का मतलब कितना हो गया 60, तो 60 के माने है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा कि ना, एक रेलगाड़ी है जिसका लंबाई 110 मीटर है, और अपने सामने के विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, और आदमी का लंबाई थोड़ा थोड़ा दर्शाएगा, आदमी का लंबाई होता है ना, लेकिन आदमी का दे दिया है चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर देता है 6 सेकंड। तो वही पूछ रहा है कि भाई निकालो
रेलगाड़ी का रफ्तार था, रेलगाड़ी का रफ्तार कितना निकलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना। एक्स का मान आ गया 7, तो इसलिए आंसर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है 28 नंबर। 28 नंबर है, दो मालगाड़ी जिसमें प्रत्येक 500 मीटर लंबा है, समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरे गाड़ी के चालक को कितना देर में पार करेगा? चालक को कितना देर में पार करेगा? ध्यान दो, दो मालगाड़ी प्रत्येक किलो, अब इधर से 500 इधर से मालगाड़ी दोनों विपरीत, 500 मीटर और इधर भी क्या हो गया 500 मीटर। अब यहाँ क्या है, एगो का रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो का रफ्तार कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना। अब एक दूसरे धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरे गाड़ी के चालक को कितना देर में, धीमी गति वाली दूसरे गाड़ी के चालक को कितना देर में, अब चालक का मतलब क्या, ड्राइवर को कितना देर में पार करेगा, तो ड्राइवर को कितना देर में पार किया, मतलब आदमी को पार किया। आदमी को अगर सेंस में अगर आदमी दे रहा है तब तो क्या करेंगे, सिर्फ एगो रेलगाड़ी के अलावा, क्योंकि दोनों 500 थे, ये वाला पार करेगा तो आदमी को पार किया, तो खुद अपन लंबाई को पार किया, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा 4। तो अब इसमें आदमी को पार किया तो कितना हो जाएगा 500, और चाल जुटेगा कि घटेगा, अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जाएगा 18 सेकंड, नीचे में क्या हो जाएगा 75, क्या मतलब 100 है ना, 25 के 75 और 25 क्या मतलब है 6 चौका 24, नहीं यहाँ दे होगा 48 सेकंड दे लेगा ना, बना हमें चलाने वाला ये भी खरस में आदमी को यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है कि मतलब धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितना देर में पार करेगा, चालक को, चालक मतलब ड्राइवर ही होगा, इसको पार, ड्राइवर कम हो ना सर, ड्राइवर कम हो, पैसेंजर के बाइक बैठ के जा रहा होगा, तो अगर बैठ के जा रहा होगा तब पार आदमी है कि ना करेगा, पार आदमी पीछे बैठा है, तो जब पार कहाँ से स्टार्ट होगा, रेलगाड़ी जब इतना आ जाएगा तब बोलेगा अब पार करना स्टार्ट करते हैं, तो रेलगाड़ी खुद के लंबाई को न पार करेगा, चाहे ड्राइवर कहूँ है कि ना। आगे है 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी देखो 29 नंबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे गाड़ी को 9 सेकंड में, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई देखो, एगो रेलगाड़ी इधर से गया, एगो रेलगाड़ी इधर से आ रहा है। अब पहला रेलगाड़ी का तो रफ्तार दे दिया 120 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई है 270 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 270 मीटर।
अब बोलता है अब विपरीत दिशा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से उधर से आ रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, लेकिन भाई ये रेलगाड़ी का लंबाई कितना नहीं मालूम है दूसरा। अब पार करने में क्या, एक दूसरे को पार करने में समय कितना सेकेंड ले लेता है, क्या सेकेंड, 9 सेकेंड ले लेता है। तो इस बार पूछ रहा है कि दूसरा रेलगाड़ी जो है ऊपर लंबाई ज्ञात करो ना, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा 4। दूरी की बात किया, लंबाई 270 जो x है ना, और 4 जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। अब समय 9 सेकेंड, क्योंकि मीटर में है दूरी और सेकेंड में है समय, तो चाल क्या में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान दो, तो अगला लाइन में क्या होगा, 270 जोड़ x इधर लिख दो ना। अब इनमें क्या होगा, 120 और 80, 200 हो गया, गुना में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, गुना में क्या होगा 9 सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कट गया, कितना हो गया, 9 दूना 18 और दूसरे कितना 100। इधर कितना हो गया, 500 मीटर इधर हो गया, और यहाँ क्या हो गया 270 मीटर जो x। अब x का मान 500 में से 270 घटाओ, कितना हुआ, 250, कितना हुआ, 500 में से 270 घटा दिया, 250 कैसे करते हैं, हाँ 230। तो आंसर हो गया तुम्हारा 230। देखो गलती नहीं बनाओ। कोई अच्छा